सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हम जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर रहे हैं अपना जिम से। एंड आपको मैं टाइम दिखाता हूँ कितना हुआ है। अरे फ़ोन तो यही है। लुक एट द टाइम, 3:30 ऑलमोस्ट होने वाले हैं। आई गेस हो गए हैं 3:30, घड़ी पीछे है तो 3:30 बज रहे हैं। मैं जिम में आया था, मेरे को थोड़ा एक काम निपटाना था अपना यूट्यूब का ही, बट नॉट फॉर माई चैनल, फॉर सम अदर चैनल। तो मैंने वो निपटाया। मैं 1 बजे आया था एंड लकीली आज पूरा जिम खाली था। मतलब मैंने यहाँ के लाइट्स ऑन करी थी एंड मेरे को वही चाहिए था, तभी मैं 1 बजे आया था। आज एक तो वीकेंड है ना, सैटरडे है, तो इसलिए सब कुछ सारे इंजॉय कर रहे होंगे, पर हम थोड़ा कष्ट कर रहे हैं। बट ठीक है, आई एन्जॉय डूइंग इट, सो वाई नॉट, है ना। तो पूरा मेरा कैमरे से मैं शूट इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज जो माइक है मैं वो नहीं लाया, बिकॉज कुछ पर्पस नहीं था ऐसा शूट करने का। बट जस्ट मेरे दिमाग में टॉपिक आया कि हाउ यू कैन स्टे लीन थ्रू आउट द ईयर। ठीक है ना, छोटी मोटी टिप्स हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। आपको पहले टिप मैं बताना चाहता हूँ कि लोग प्रेफर करते हैं, सपोज़ पहले तो आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि अगर आपको फैट लॉस करना है, अगर आप मोटे हो तो सबसे पहले लीन हो, है ना। उसके बाद ही आप लीन रह पाओगे ना ऑल ईयर राउंड। हालांकि इसके ऊपर मैंने रील डाल रखी है अपने चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, इवन शायद शॉर्ट्स भी डाल रखा है मैंने, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं आपको इसमें बता ही दूँगा सारी चीज़ें। एंड नॉर्मल व्लॉग चलेगा, जो भी होता है आपको दिखाऊंगा। वैसे ज़्यादा कुछ हैपनिंग नहीं है मेरी लाइफ, बट स्टिल जो है वो है। सो हाँ, जो पहली टिप रहेगी मेरी, अगर आप का मेन गोल मतलब फ़ैट लॉस करना है, आप अगर आप मोटे हो तभी लीन रह पाओगे ना, तो फ़ैट लॉस करो। बट उसमें एक चीज़ ध्यान रखो, आप अपनी वेट ट्रेनिंग मिस ना करो। लोग क्या करते हैं, जब उनको फ़ैट लॉस करना होता है तो वो बिल्कुल ही कार्डियो पर चले जाते हैं, वेट ट्रेनिंग नहीं करते। बट आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर आप वेट ट्रेनिंग करोगे तो आपका मसल मास इंक्रीज़ होगा, और अगर आपका मसल मास इंक्रीज़ होगा तो बॉडी एट रेस्ट, मतलब अगर मैं नॉर्मल बैठा भी रहूँगा ना तब भी ना बॉडी वर्क तो करती है, फंक्शन चल रहे हैं, कैलोरीज बर्न हो रही हैं। बट अगर आपका मसल मास ज़्यादा होगा तो बॉडी जो है वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी। सो इसलिए वेट ट्रेनिंग को स्किप मत करा करो, कार्डियो करो। नो डाउट कार्डियो इंपॉर्टेंट है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपकी कार्डियोवास्कुलर वही हार्ट हेल्थ। बट वेट ट्रेनिंग को स्किप मत करो ये सोचकर कि अगर मेरे को फ़ैट लॉस करना है तो सिर्फ कार्डियो ही ज़रूरी है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। वेट ट्रेनिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि उससे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखती है वो, एंड आपका मसल मास जो है उसको इंक्रीज़ करती है, उसको प्रिजर्व करती है। ठीक है, ये रहेगी मेरी पहली टिप। एंड दूसरी टिप हम करते हैं जाकर घर पे आपसे बात, फिर मैं कैमरे से कंटिन्यू करूँगा, बिकॉज मेरे को ना फ़ोन से वाइब नहीं आती, मेरे को क्वालिटी अच्छी लगती है ना, तो इसलिए। बाकी भाई आज बुरी हालत हो गई। ऑलमोस्ट मैंने ना 45 एक्सरसाइजेज शूट करी हैं अभी। हालांकि ड्यूरेशन की 20-30 सेकेंड ही थी, बट 6-7 रैप थे। बट विद प्रॉपर फॉर्म, स्लो इसेंट्रिक, स्लो नेगेटिव्स, एंड विद प्रॉपर वेट। मतलब वेट भी लाइट नहीं होना चाहिए था ना उसमें, ऑब्वियसली अगर आप कुछ शूट कर रहे हो लगना चाहिए ना ऑथेंटिक। अब मैं 5 किलो का डंबल लेके बाइसेप कर्ल्स मारूंगा तो इट वोंट लुक ऑथेंटिक, तो इसलिए वेट भी प्रॉपर रखना था, एंड फॉर्म के साथ तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता था, तो इसलिए ये करना था शूट। बाकी मेरी हालत देखो, अब पूरा भीग चुका हूँ भाई। इतना सुकून मिल रहा है ना खाली जिम में, मतलब मैं अपने आपको कोस रहा हूँ कि मैं वो क्यों नहीं लेके आया माइक। मेरे को मज़े आते हैं रिकॉर्ड करने में, और आपने देखी ही होगी एक चीज़, मैं कंसिस्टेंट भी हो रहा हूँ काफ़ी ना, तो यस। हालांकि मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा पब्लिक में बोलने का कि फ़ोन लेके ऐसे, बट सून आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग इन पब्लिक एज वेल, होप सो, फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड बताता हूँ मैं आपको कैसे आप लीन रह सकते हो पूरे सालों साल। कुछ सिंपल टिप्स आपको याद रखनी पड़ेंगी, कुछ क्राइटेरियाज तो नहीं कहूँगा मैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, है ना। क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो मैं पूरे साल लीन रहता हूँ। दिखाता हूँ मैं फिजिक एक बारी, ये देखो भाई, देख रहे हैं प्रॉपर एब्स। एंड ये भी नहीं कि एब्स हैं तो फिजिक वैसे नहीं है, आर्म्स भी ठीक ठाक है, बट एक चीज़ नहीं है, काफ, मतलब ओके ओके हैं, उतनी नहीं है ना, जितनी मतलब अपर बॉडी है ना मेरी, उतनी काफ नहीं है। कॉर्ड्स भी ठीक ठाक लगते हैं मेरे को, पम्प के बाद और अच्छे हो जाते हैं, सी, है ना। बट ठीक है ना, हर चीज़ सबको नहीं मिलती। एंड काफ तो भाई मेरे बहुत सारे भाई हैं पक्का होंगे जिनकी काफ नहीं होती, हाई फाइव ब्रो। बट ठीक है यार, भगवान, जेनेटिक्स में ब्लेम नहीं डाल रहा, आई डू ट्रेन देम, और अच्छे से ट्रेन करता हूँ मैं। लेग प्रेस दिख रही है ये,
लेग प्रेस पे भी करता हूँ, स्मिथ पे भी करता हूँ। एंड इवन आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड ट्रेनिंग ऑन, मतलब इसमें ना सीटेड वो नहीं है काफ की मशीन, तो मैं इस बेंच पर लगा के जब साइड में बैठ कर, यहाँ बैठ कर या उस तरफ, और नीज पे ना अपना डंबल रखता हूँ एंड सीटेड काफ रेस बन जाती हैं वो, तो मैं वो भी परफॉर्म करता हूँ। ठीक है, यस। तो यस, बाकी चलते हैं घर अब। शायद मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ ये, बट अब चलते हैं घर। भाई जैसे अभी ना मेरे दिमाग में आया कि घर जाके क्या कंटिन्यू करना, आपको ना यही बताता हूँ सारी टिप्स, जिसको फ़न वीडियो रखेंगे ऐसी कि भाई जस्ट देखो, मर्ज़ी आपको देखनी है देखी, नहीं देखनी मत देखो, है ना। मैं बैठ के बताऊँ, यहाँ आवाज़ आएगी थोड़ी ना, उधर ही बैठ के बताता हूँ। ठीक है, जो मेरी हमने पहले टिप बता दी थी कि मसल मास, उसको वेट ट्रेनिंग करो, है ना। अब हम अगर सेकंड पॉइंट पर आऊँ, डाइट के पॉइंट पर आता हूँ, है ना। तो डाइट का क्या सिस्टम रहता है ना, आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज का पता करो। मेंटेनेंस कैलोरीज आपकी जितनी भी आती हैं उसके अराउंड खाओ। मैं ये नहीं कह रहा उससे कम खाओ, उससे ज़्यादा खाओ, उसके अराउंड। किस दिन ज़्यादा हो गई 100-150 चलेगा, किस दिन कम हो गई 100-150 चलेगा। तो उसके अराउंड खाओगे ना आप, तो आपकी बॉडी उसी के अराउंड रिवॉल्व करेगी। वही मैंने पहले ही बात कही आपको, अगर आपको गोल फैट लॉस से पहले आप मोटे हो तो आप लीन नहीं रह सकते ना। ये चीज़ें तब एप्लीकेबल होती हैं जब आप लीन हो गए हो और अब आपको लीन रहना है। समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट। तो इसलिए पहले अगर आप मोटे हो तो लीन हो, ये चीज़ें तभी एप्लीकेबल होंगी जब आप एक बार लीन हो गए हो। आपको यू हैव टू स्टे लीन। तो इस तब अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज का राउंड खाओ। अपना प्रोटीन इनटेक, जो मैं रील में बताना भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गई उस टाइम, अपना प्रोटीन इनटेक जो है ना वो एटलीस्ट डबल रखो अपने बॉडी वेट का। सपोज़ मेरा वेट अभी 77, ईजी कैलकुलेशन है, 75 चल रहा है, तो प्रोटीन मेरे को 150 ग्राम कंज्यूम करना पड़ेगा। भाई आती है मेरे को 77 और 154 खाना पड़ता है, मेरे को पता है, इतना तो आती है मैथ्स, बट समझ जाओ। ठीक है, तो डबल प्रोटीन खाओ एंड मेंटेनेंस कैलोरीज के अराउंड खाओ एंड वेट ट्रेनिंग करो। यही फंडे होते हैं, पता है ये क्या था, यही फंडे होते हैं अगर आपको लीन रहना है। कुछ मतलब बाहर से कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आ जाएगी कि आप लीन रह सकते हो पूरा। कुछ सप्लीमेंट्स भी हैं जो आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, जैसे कि क्रिएटिन तो खैर आपका है ही। क्रिएटिन के अलावा एल कार्निटाइन, कार्निटाइन सॉरी, एल कार्निटीन वो ऐड कर सकते हो आप। बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया, बट मेरा एक दोस्त है उसने ट्राई किया, उसको अच्छे रिजल्ट दिखते हैं। मतलब फैट लॉस में ना भी काफ़ी हेल्प करता है। एज अ प्री वर्कआउट आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। तो बेसिकली आपको जो फैट होता है ना उसको कन्वर्ट करता है वो एनर्जी में, वैल्यू वर्कआउट स्टोर्ड फैट को। तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है लीन रहने में। बट मैं वही कहूँगा उसको ना कंटिन्यू मत करो। मैं मतलब आप कंटिन्यू क्रिएटिन कर सकते हो, है ना, आप वे प्रोटीन को भी कर सकते हो, कोई इशू है ही नहीं। बट मैं ना वे प्रोटीन चलो करता हूँ, मैं ना क्रिएटिन से कभी कभी वो कर लेता हूँ। जैसे अभी कभी कभी तो नहीं, मैंने शायद तीसरी बार करा होगा अभी, मैं 1 महीना हो गया मेरे को, मैं क्रिएटिन कंज्यूम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मेरे को 1.5 साल हो गया था आई गेस कंटिन्यू करते हुए। अब मैं सोचा चल थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, देखता हूँ बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड करती है, जस्ट टू चेक। उससे भी पहले मैंने 1.5 साल से पहले मैंने ब्रेक लिया था ऐसी 1-1.5 महीने का। तब तो शायद मेरे पास क्रेडिट ख़त्म हो गया था और मेरे पास पैसे नहीं थे कि क्रेडिट खरीदूँ। फिर सोचा छोड़ो, नहीं उस टाइम क्रेडिट था, उससे पहले की बात है वो, हाँ 2020 के आसपास की बात है वो, जब क्रेडिट नहीं था मेरे पास, पैसे ख़त्म हो गए थे, 700 रुपये बचे थे मेरे पास। अब उसमें या तो निकाल लो महीना कैसे भी, क्योंकि यार 200 होते तो इधर उधर जाना होता है, थोड़ा तो खाओगे ही ना बाहर का, तो अब वो कर लो, या फिर क्रेडिट खरीद लो। क्रेडिट 200-250 का था, पर उस टाइम 200-250 ऐसा लगता था यार, 200-250 रुपये आउट ऑफ 700, 500 रुपये मिलते थे मेरे को महीने, हर महीने 500 रुपये। और 500 में ही मेरे को करना था अपना प्रोटीन भी और क्रेटिन भी, और जिम की फ़ीस मेरे को घर से मिलती थी, है ना। तो मतलब 500 में ही था मेरा। अगर मेरे को कुछ भी बाहर का खाना है तो मैं उसमें से खाऊंगा, तो उसके साथ जा रहा हूँ तो नॉस्टैल्जिया हो गया मेरे को, मतलब अच्छी फीलिंग आई काफ़ी ना। आई नो आपके साथ भी बहुत ऐसे किस्से होंगे, बट मेरे को जस्ट रियलाइज़ हुआ यार टॉपिक तो हमारा कुछ और था, मैं कहाँ पहुँच गया। तभी कह रहा हूँ इसको मैं फ़न ब्लॉग रखूँगा, इसका टाइटल भी डाल दूँगा कि फालतू ब्लॉग है मत देखना। है ना। तो हम कहाँ थे, अरे यार, हाँ डाइट पे थे ना हम। हाँ सप्लीमेंट, हाँ चाहो तो आप सप्लीमेंट एल कार्निटाइन, एल कार्निटीन जो भी होता है यार, वो आप यूज़ कर सकते हो। वही मैं कहूँगा कि इसको कंटिन्यू
मत करो, मतलब सालों साल मत करो, ठीक है, 6-7 महीने कराओ, फिर 1 महीने ऑफ ले लो। सेम मैं क्रिएटिन के साथ भी कहूँगा, ये नहीं उसका साइड इफेक्ट है या कुछ भी, कुछ साइड इफेक्ट नहीं है उसका, बट जस्ट टू सी हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड। अगर आप बंद कर देते हो और फिर आप स्टार्ट करते हो, कैसे आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। अभी मैं स्टार्ट करूँगा क्रिएटिन अराउंड 5-6 दिन बाद, उसके बाद देखता हूँ कैसा बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। मुझे ना एक्सपेरिमेंट करने में काफ़ी मज़े आते हैं बॉडी के साथ, मतलब जिम से रिलेटेड, ऑब्वियसली नॉट इन लाइफ, मतलब जिम से रिलेटेड एक्सरसाइज हो गई कोई सी। अभी जैसे ना इंक्लाइन डंबल प्रेस होती है ना, उसमें मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि फ्लैट से जस्ट एक ऊपर लगाओ। मैं क्या कर रहा हूँ पता है, स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट से जस्ट एक पीछे हम शोल्डर करते हैं, उससे जस्ट एक पीछे मैं इंक्लाइन प्रेस कर रहा हूँ, जस्ट टू सी हाउ माई अपर चेस्ट रिस्पॉन्ड। तो अलग अलग चीज़ें करते रहनी चाहिए, सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, कैसे रिस्पॉन्ड करेगी कैसे नहीं करेगी। तो या आज तो बहुत फालतू की बकवास कर दी मैंने, बट हाँ आई होप आपने ना कुछ सीखा ही होगा। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भी वीडियो आए उसमें आप कुछ ना कुछ तो सीखो ही, बिकॉज मेरे को भी अच्छा लगता है ना। सो या यही था बस, आप यही 3-4 पॉइंट हैं, इसको भी ध्यान रखो। और ना पेशेंस रखो। मेन बात ये है, लोग ना पेशेंस खो देते हैं, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे हर दूसरे बंदे को देखते हैं सबकी बॉडी बनी हुई है, मेरी क्यों नहीं बन रही। और हर कोई कहता है मेरी 1 साल में बन गई, 2 साल में बन गई। भाई नहीं होता, मैं कह रहा हूँ रेयर सीन्स है, चलो बन गई, बट यू नेवर नो ना उसके पीछे क्या है। वो तो आप तो वो भी देख रहे हो जो आपको बंदा बता रहा है सामने से। मेरे को 6 साल हो गए हैं, 6 नहीं 5.5 साल हुए हैं, और आप देख के मतलब अभी तो चलो थोड़ी बहुत पंप भी है मेरी बॉडी, मैंने एक्सरसाइज करें डिफरेंट। बट अगर आप मेरे को विदाउट पंप देखोगे ना, कहोगे तू जिम भी जाता है। भाई 5.5 साल में ये बन के तैयार हुआ है, ठीक है। तो पेशेंस रखो, बनेगी। आप किसी चीज़ में अगर मेहनत डालते हो ना, तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपको लेट क्यों ना मिले। बट अगर आपने मेहनत करी उस चीज़ के लिए ना सच्चे मन से, तो मेरा ये मानना है आपको फल मिलेगा ही, चाहे इस फील्ड में ना मिले, दूसरी फील्ड में मिले तो मिलेगा ज़रूर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा तो इसमें मतलब क्या था, बट ठीक है, ऐसा होना चाहिए ना, बिल्कुल रॉ। इसमें कोई एडिट भी नहीं करूँगा, ऐसे कैसे डाल दूँगा, है ना। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपको कोई भी टॉपिक चाहिए हो ना, प्लीज़ बता दिया करो मेरे को। मैं आउट ऑफ टॉपिक हो जाता हूँ, मेरे को नहीं समझ में आता कि क्या टॉपिक बनाऊँ मैं, किस टॉपिक पे बनाऊँ मतलब वीडियो। सो या मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टीवी देख रहे हो हमारे जिम का? तो यस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड डू फॉलो माई इंस्टाग्राम। आपको बीच बीच में आ ही रहा होगा वो, इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर कर लेना अगर देखते हो तो, है ना। एंड डू सब्सक्राइब, डू प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, बाय।